ये बात माने समझना चाहिए। और शायद ये तो अप्पा साहब आपकी बड़ी पुरुषार्थ की और बड़ी समाज प्रति अनुकंपा की भावना कहना चाहिए कि ऐसा श्रुत इन सभी भव्य जीवों को आप सुनवा रहे हो। नहीं तो लोग ये नहीं सिखा रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं पारसनाथ जिनालय में तुम आते हो, आदिनाथ में नहीं जाओगे आप, अपना मंदिर पारसनाथ है। तुमने क्या सिखा दिया? तुमने क्या सिखा दिया? मुमुक्षु चल क्रंदी, पारसनाथ मंदिर हमारा है, तुमको आदिनाथ से प्रयोजन नहीं है। नहीं मित्र, 24 तिथ्यरे उषा वीर पश्चिम बंदे सब्बेशम गढ़े सिद्धे श्रृषाणमिंशामि। मुझे तो हमारे गढ़धर गौतम स्वामी ने आदेश दिया है, ये गाथा प्रत्येक श्रवण को, प्रत्येक श्रावक को पढ़ना चाहिए दिन में 10 बार। भगवान गौतम स्वामी ने प्रतिगुण सूत्र में 24 तीर्थंकर के स्तवन में पहली गाथा लिखी हुई है, 24 तिथ्यरे उत्साह वीर पश्चिमे। उत्साह यानी भगवान आदिनाथ ऋषभ देव, और पश्चिम यानी अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, उनको अकेले नमस्कार नहीं किया। 24 तिथ्यरे उत्साह वीर पश्चिम बंदे सव्वेशिम। सव्वेशिम इतना सब पढ़े लिखे हो, सव्वेशिम का मतलब क्या होता है? सव्वेशिम, इन 24 तीर्थंकर सव्वेशिम, अकेले नहीं। अब माना कि समडेडोली, समडेडोली है ना, अनेकांसारी कहाँ पर है? समडोली में। और नांदरी में, कुंतुगिरी में, ओ आचार्य वर्धमान साहब जी कहाँ पर हैं? पारसोला में। समय सागर जी कहाँ हैं? खजुराहो में। तो ये जितने आचार्य गण हैं ये अकेले अकेले हैं। आप यहां अर्घ चढ़ाती हो तो मालूम क्या बोलती हो? आचार्य विश्व शास्त्र संघ, ऐसे बोलते ना। मित्र, ये सूत्र जो आप बोल रहे हो ये गौतम स्वामी ने लिख के रख दिया आपके लिए। सगण गण हरे, सगण गण हरे। हम गणधर परमेश्वरियों को नमस्कार करते हैं। 1452 गणधर हैं हमारे यहां, आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर पर्यंत कितने हैं? 1452। माताओं, सगण गण हरे, सगण सगण सगण, अपने अपने गण सहित संपूर्ण गणधरों को मेरा नमस्कार हो। मतलब ये हुआ कि मात्र हमने गण के स्वामी को नमस्कार नहीं किया, वे अपने गण सहित उनके गण में जितने मुनिराज हैं उन सभी मुनिराजों को मेरा नमस्कार हो। इस गाथा ने मालूम क्या किया कल्लू भैया, राहुल? इस गाथा ने ये कह दिया मित्र, सगण गण हरे, तो अनेक गण हो सकते हैं। अपने अपने गण सहित, अपने अपने गण सहित संपूर्ण गणधर भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अपने अपने गण हो सकते हैं, पर हम तो भक्त जीव हैं। इन गणों के पीछे हम कसाय का गण नहीं बनाएंगे, हम तो सारे गणों को नमस्कार करेंगे जो वीतरागी होना चाहिए। जो व्यक्ति नांदनी में दर्शन करने आ रहा है वो संपूर्ण क्षेत्रों के दर्शन करके आ रहा है। जो भी नांदनी आ रहा है ना, वो सभी मार साहब बगल के सभी तीर्थ वाले खुश हैं। मेरे पास सूचना आती रहती है,
और ये श्रावकों से वहाँ के ट्रस्टी मालूम क्या पूछते, बोले नांदनी से आए होंगे आप लोग? बोले हाँ नांदनी से आए। सब मुस्कुरा रहे, बोले ठीक है। बोले नांदनी हरा भरा हो रहा, भाई हमारे मंदिर भी हरे भरे हो रहे हैं। मित्र यही तो धर्म की प्रभावना है। और मार साहब यहाँ बोर्ड लगा दें, जो श्रावक नांदनी में आया है वो अन्य जगह नहीं जाएगा। मित्र ऐसा नहीं करना, वो ऐसा करते नहीं है, मैं समझा रहा हूं, वो ऐसा नहीं करने वाले। लेकिन व्यक्ति की मानसिकता की बात करना, कोई ऐसा बोर्ड लगा दे, हे मित्र जैसे नदियां सभी के लिए हैं, सरोवर सभी के लिए हैं, वृक्षों के जंगल के फल पशु पक्षियों सब के लिए हैं, प्रकाश सूर्य का चांद की चांदनी सब के लिए है, वायु सब के लिए है, ऐसे बीतरागी धर्म जिन आगम जिन वाणी निर्गंध गुरु सब के लिए है। सबके लिए। कैसलीवाल जी, नगर पंचायत के कुएं से पानी कितने लोग भर सकते हैं? आपके कुएं की बात नहीं की मैंने, नगर पंचायत के कुएं की बात की। सब भर सकते ना, सब भर सकते ना। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कम से कम हर नगर में नगर पंचायत का कुआं है, जिससे गरीब भी पानी भर के लाए। नहीं तो व्यक्तिगत कुएं होते ना तो मित्र तुम उसको प्यास से मार देते। अच्छा ये हुआ कि समाज के मंदिर तो हैं, समाज के भगवान नहीं। समाज के मंदिर तो हैं, समाज के महाराज नहीं है। हे महाराजो, तुम समाज के मत होना, तुम विश्व के बन के ही रहना है। कितनी जगह ऐसे मंदिर होते हैं, सागर कहाँ भटक रहे हो? कितनी जगह ऐसे मंदिर होते हैं जो समाज के मंदिर होते हैं, पर वहां पर भी कोई मुनिराज पहुंच जाए तो सकल समाज एक साथ आ जाती है। तब मुझे चतुर्थ काल की याद आती है। इचल करंजी में भी वाचना हुई, तीनों जिनालय हम लोग गए और तीनों जिनालों में संपूर्ण समाज एकदम, आदिनाथ जिन मंदिर, पारसनाथ जिन मंदिर और पद्मपुर जिनालय, महावीर मंदिर, चारों मंदिरों के मैंने दर्शन किए। और नगर में जितने मंदिर थे सारे मंदिरों के दर्शन किए। समाज आनंद में थे, मुस्कुरा रहे थे सब। बोले गुरुजी, वैसे तुम साल भर अपने मंदिरों में रहते हैं, जब महात्मा पधारते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं। कहूं वो बाढ़ अच्छी लगती है। कौन सी बाढ़? वो बाढ़ अच्छी लगती है। एक दिन मैं नादरी में आहार करने गया, थोड़ी दूर था घर। वो घर वाले मालूम क्या बोलते, गुरुजी आप देखो हमारे घर से बाढ़ दिख रही है। उन्हें क्या दिखाना चाह रहे हो? वो बाढ़ में मैंने क्या देखा, उसमें भी मैंने गुड़ देख लिए। ये बाढ़ ने क्या किया, वहां पर मालूम न कोई छोटे से गड्ढे दिख रहे थे, न कोई तालाब दिख रहे थे, न कोई अलग से कोई खेत दिख रहे थे, न कोई खाइयां दिख रही थी। समतल दिख रहा था, समतल दिख रहा था। क्यों? आजकल मकान बनने लगे हैं, गुनिया नहीं टांग रहे। बोले समझो जिन्हें सर क्या टांग रहे हैं, मतलब आपको वाटर लेवल। मकान बनते ना पहले गुनिया टांगता था शिल्पकार कारीगर, आजकल बोले गुनिया फैल हो जाए लेकिन वाटर लेवल। हे मित्र, वाटर कितना श्रेष्ठ है, सबको लेवल कर देता है। हे मित्र, जैसे पानी जो है ना सबको समीकरण बना के चलता है, ऐसे जिनवाणी है, जिन धर्म है, जगत के प्राणी मात्र को समीकरण में ढालता है, उसका नाम जिन शासन है। सबको मिला के चलो। वो मिला के बेचल पाएंगे जिनेश्वर भैया, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये ध्यान रखना जीवन में।
जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वे सबको मिला सकते हैं, जिन्हें कुछ चाहिए वे मित्र टुकड़े ही कराएंगे। जिन्हें कुछ नहीं पाए, कुछ नहीं चाहिए, वे सबको मिला सकते हैं। जिन्हें कुछ चाहिए, ओहो, जैसे कि नादरी में चातुर्मास चल रहा है, कोई व्यक्ति किसी भी तीर्थ में दान देना चाहे, मैं तो कह देता हूं भाई सबको दे के आओ, लेकिन जिसका ये निर्णय है कि हमारे यही चाहिए, वो कभी नहीं कह पाएगा। वो तो ये कहेगा नहीं हमारी मंदिर में दे के जाओ। मित्र, मंदिर सभी अरहंत के हैं ना, अरहंत के ना। जहां जहां मंदिर सुरक्षित रहेंगे वहां जिन धर्म ही तो सुरक्षित रहेगा। ऐसा सोच क्यों नहीं बनता जीवों का? दिनेश्वर, बगल के खेत में कमजोर फसल हुई हो और तुम्हारा मित्र का खेत कमजोर पड़ गया, उस साल उसके खाने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो तू इतना पापी थोड़ी है कि पड़ोसी का सहयोग नहीं करेगा, नहीं करेगा? हाँ करेगा ना। देखो सागर, ये जिनेश्वर कितना धर्मात्मा जीव है। वो कह रहा है गुरुजी हमारे पड़ोसी खेत में कम फसल आई तो मैं सहयोग कर लेता हूं। जब तुम पड़ोसी के खेत की कमजोर फसल को देखकर सहयोग करना जानते हो, तो जिस तीर्थ में कम द्रव्य आता है उसका सहयोग करने लोग क्यों नहीं जानते हैं? करना चाहिए ना, करना चाहिए ना, पर करते नहीं ये लोग। जबकि जितने यात्री आते हैं सब धर्म के लिए आते हैं ना, धर्म के लिए आते हैं ना। धर्म के नाम पर अधर्म प्रवेश नहीं करना चाहिए। अभी गाता सुनना आपको, बड़ा गूढ़ रहस्य। 24 तीर्थंकर हमारे, सभी मुनिराज हमारे हैं भाई। ज्ञानी नगर में आपके हुपरी में महाराज जी आए। हुपरी के जिनालय के प्रांगण में ऐसे मेला लगा था जैसे नांदेड़ में लगा रहता है। याद है आपको? मतलब जब मैं निकला आहारचर्या के लिए तो पूरे लंबे तक मुझे घूम के आना पड़ा, इतने चौके लगे हुए थे। मित्र, वहां कोई भी श्रावक ये नहीं सोच रहा था कि अमुक महाराज जी मेरे घर में ना आए। हर श्रावक का मन क्या बोलता है? 26 में से कोई तो आ जाए, बराबर। ओहो, कोई तो आ जाए। अब यही देखो नांदनी में इनका पहला सोच क्या, तो वही मुझे मालूम है। वो पहला सोच कहीं समाप्त हो जाए तो फिर अब कोई महाराज जी तो आ जाए। ओहो, यानी कोई महाराज जी तो आ जाए। जिसके मस में ये आ गया उसने 26 मुनिराजों का ही प्रदान का फल नहीं पाया, 3 कम 9 कोटि मुनिराज के प्रदान का फल पा लिया उसने। माताओं, आप तो यही सोचा करो, हे प्रभु ये धरती के देवता निर्गंत तपोधन जब तक पृथ्वी पर भारत में है तब तक भारत में धर्म है, विश्व में धर्म है। यदि ये मुनिराज जीवित रहेंगे तो श्रावक धर्म चलेगा, और जितने मुनिराज विचरण कर रहे हैं सभी का निरंतर आहार हो। इतना सोचना ही तो है, सोचना ही तो है। एक लाइन थी जिनेश्वर भैया, उसमें लाइट का कनेक्शन नहीं था, बल्ब लगे हुए थे, पूरी लाइन थी। सागर गया, उसने उठा करके एक वायर ऐसे लगा दिया। इतनी तो काम किया, इतनी तो काम किया, पूरे भवन में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। इतनी से काम करने वास्ते क्या किया, उसको उठाकर प्लग को बोर्ड में लगा दिया, लाइन चालू। ऐसे मित्र, आपने एक थाली में गिलास रखा था, उठा करके ऐसे रख दिया, लाइन चालू, तुम्हारी पुण्य की लाइन चालू, उधर उनके मोक्ष मार्ग की लाइन चालू। ओ प्रकाश ही प्रकाश, वही गिलास केवल प्रदान कराएगा, चालू।
मैंने तो विचार कर लिया है, कभी कभी क्या होता है ना, वो माइक की मशीन वहाँ रखी है, कैमरे की 2 मशीनें अंदर रखी है। अब जो जानते नहीं है सो एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, प्रमोद कहाँ है भाई, बोले प्रमोद कहाँ है, अमित कहाँ। अच्छा, तो प्रमोद का क्या दायित्व बनता है, जो विद्यांशुल हमसे बनती ना, चलो अरे मेरे पहुंचने वहां से प्रकाश हो रहा है, मैं पहले पहुंचता हूं। ऐसे मैं यही सोचता हूं। एक सज्जन हमसे बोले कल, गुरुजी थक गया। मैं क्या हो गया, अरे महाराज जी तुम बहुत दूर आ गए हो, बुंदेलखंड से आया था। बोले महाराज जी तुम बहुत दूर आ गए हो, हमको तो 2 जगह तो विमान बदलना पड़ गए। हमने क्यों, अरे वो हिम्मत ही नहीं पड़ती, ट्रेन में भी आने की हिम्मत नहीं पड़ती, तो विमान से आ रहा हूँ मैं आजकल। हमने कहाँ उतरे थे, बोले गोवा। हमकी सांची कहाँ आगे की। तो मित्र, कोई बम्बई उतर रहा, कोई गोवा उतर रहा, कोई पूना उतर रहा, लेकिन सब यहाँ आ रहे। अब प्रश्न ये है, वो बाल भाई क्या कहता है, राहुल पटेल, वो कहता है बोले महाराज जी बहुत दूर आ गए आप। मैंने कहा सुन, आपको मालूम है मोबाइल के कनेक्शन टावर कहाँ से कहाँ तक लगे हुए हैं, बिजली की लाइनें पूरे देश में बिछी पड़ी हुई हैं, और ट्रेन की लाइनें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे भारत में फैली पड़ी हुई हैं, और लाइनों के माध्यम से आप पूरे देश में घूम रहे हो। ऐसे जिन शासन की लाइन यदि तुमने छोटी कर दी, ये मुराज घूमते रहेंगे ना। देश की अखंडता पर विचार करो, बहुत सारे देश की अखंडता मालूम 3 हेतुओं से बढ़ रही है। यान मार्ग, वाहन मार्ग, ये तो तुम्हें अखंडता दिखा रहे हैं ना। ट्रक घूम रहे हैं, कर्नाटक का ट्रक महाराष्ट्र में घूम रहा, महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश में, कहाँ का पूरे देश में ट्रक घूम रहे हैं। उसमें तुम्हारी भाषा लिखी रहती है, तो लोग परिचित हो रहे, ये कन्नड़ी है, महाराष्ट्रियन है, ये तेलुगु है, ये सारी भाषाओं का ज्ञान हो रहा है लोगों को, एक दूसरे से मिल रहे हैं। व्यापार शासन, व्यापार शासन साधु, ये देश को अखंड करते हैं। और फिर सुब्रत सागर जी, आप तो क्षेत्रीय पार्टी थोड़ी हो, आप तो राष्ट्रीय पार्टी हो। आप विषय पकड़ना चाहिए। जो एक एक प्रांत में कुछ महाराज लोग हैं, वहीं वहीं रुके अपने प्रांत में घूमते रहते हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जब राष्ट्रीय पार्टी बनाना तो तुम्हें पूरे देश में ही तो जाना पड़ेगा, पूरे देश का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे जिन शासन जो मित्र, जहां से समुद्र प्रारंभ होता है समुद्र का अंत होता है, वह जिन शासन जयवंत होता है। सुनो